सभी को सुप्रभात। आज जो हम विषय पढ़ने वाले हैं वो है दीर्घ संधि। देखिए, अभी तक की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने वर्ण विच्छेद देख लिया था, वर्ण संयोजन देख लिया था। इसके बाद हम लोगों ने संधि कितने तरह की होती है और विशेषकर कक्षा 9 में यानी क्लास 9th के हिसाब से कौन कौन सी संधि हमारे सिलेबस में है वो हमने देखा था। आज हम स्वर संधि का एक भेद देखने वाले हैं जिसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि मतलब क्या होता है एक बार देखते हैं। आइए देखिए, दीर्घ माने होता है बड़ा। दीर्घ माने होता है बड़ा। अब बड़ा का मतलब क्या हुआ? आपको याद अगर हो तो जब हमने वर्णों का विच्छेद और संयोजन देखा था तब हमने दो तरह के स्वर बताए थे। एक स्वर तो होते हैं ह्रस्व, एक होते हैं दीर्घ। जैसे कि ए हमारे लिए ह्रस्व है और इसी का आ हमारे लिए दीर्घ है। इसी तरह से ई हमारे लिए ह्रस्व है और बड़ी वाली ई हमारे लिए दीर्घ है। तो ये सभी स्वर जो कि ह्रस्व और दीर्घ हमने उस समय देखे थे। अब हम देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले तो दीर्घ संधि की परिभाषा देख लें। वह संधि जो ह्रस्व स्वरों को दीर्घ बना दे, माने जो छोटे वाले स्वर हैं उन्हें दीर्घ बना दे, उस संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब दीर्घ संधि की कुछ नियम हैं, उन्हें भी एक बार हम देख लेते हैं। दीर्घ संधि की पहली परिभाषा तो ये है कि ये समान स्वरों में होगी। समान स्वरों का क्या मतलब हुआ? समान स्वरों का मतलब हुआ कि जहाँ पर एक जैसे स्वर हों, जैसे कि ए और ए। ए और ए हमारे लिए एक समान स्वर हैं। इसी तरह से ई और ई और ई भी हमारे लिए एक समान स्वर हैं। ऊ और ऊ आपस में एक दूसरे के समान हैं। यानी कि जो एक जैसे स्वर हैं उनमें स्वर दीर्घ संधि होती है। अब ये होती कहाँ कहाँ पे एक बार वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अ प्लस ए, इसका मतलब दोनों को मिलाकर के बनने वाला है आ। इसी तरह से छोटी ई और छोटी ई को मिलाकर बनने वाला है बड़ी ई। छोटे ऊ और बड़े ऊ को मिलाकर बनने वाला है बड़ा ऊ। और री इसे मिलाकर बनने वाला है री। अगर आपको हमारी पहले वाली कक्षा याद हो तो हमने उस समय बात करी थी कि ये तीनों हमारे लिए जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं। कैसे स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं। और री हमारे लिए दीर्घ स्वर था। आइए इसके आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है। मैंने आपको एक बात बोली है, समान स्वरों में होने वाली संधि को हम स्वर दीर्घ संधि कहते हैं। अब एक बात देखिए, ये जो आ जो बना है ये आ ए और ए को मिला करके बना है। मतलब इसमें कोई भी नया स्वर नहीं आया है, ये इन्हीं दोनों स्वरों का मिश्रण है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर आ। इसी तरह से ई स्क्वायर बराबर बड़ा ई और ऊ स्क्वायर बराबर बड़ा ऊ। मेरे ये कहने का मतलब ये है कि जो कार्य हमने ए को मान करके किया है, देखिए हमने ए और ए को आपस में जोड़ करके आ बना दिया, तो हम आ को भी इनकी जगह पर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर पहले आपको नियम बताया, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ होता है। इसी तरह से अब मैंने आपको बताया कि आ और ए में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक समान हैं। तो इन दोनों में से किसी भी ए की जगह पर आप आ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रखा अ प्लस आ, इन दोनों को मिला करके भी क्या बनने वाला है? आ। इसी तरह से अगर मैं आ को उल्टा कर दूं तो आ प्लस ए, इन दोनों को मिला करके भी क्या बनने वाला है? आ ही बनेगा। और आ दोनों को मिला करके भी क्या बनने वाला है? आ ही बनने वाला है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ए और आ को आप किसी भी तरीके से रखिए, दोनों को मिलाकर के आ ही बनेगा। यही नियम हमारे लिए ई पर भी लागू होता है। आप ई और ई को कैसे भी रखिए, ई ही बनने वाला है। चाहे आप बड़ी ई को मिलाइए, चाहे छोटी ई और बड़ी ई को आगे पीछे रख के मिलाइए, आपको बड़ी ई ही बनने को मिलेगा। और यही नियम हमारे लिए ऊ और री के लिए भी मान्य होगा। अब एक बार हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से ये सिद्ध होता है। देखिए, पहला एग्जाम्पल है राम प्लस अस्ति। हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इस प्लस के चिन्ह के इस तरफ क्या है और इस तरफ क्या है। देखिए, प्लस के चिन्ह के इस तरफ आपको मैं दिखाई देगा। मैं को अगर आप तोड़ेंगे, मैं को अगर आप विच्छेदित करेंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, मैं और अ। और प्लस के इस तरफ क्या है? अ। तो देखिए, प्लस के इस तरफ आपको ए मिल गया और प्लस के इस तरफ भी आपको ए मिल गया। दोनों तरफ आपको ए देखने को मिल गया। अब अ प्लस है हमने क्या देखा था यहाँ पर? अ प्लस है हमने देखा था यहाँ पर आ बनता है। तो यहाँ पर अ प्लस है बना करके हमने क्या बना दिया? आ। अब ये आ जो है ये इस मैं में जुड़ेगा।
हम जोड़ देते हैं, राम प्लस आ प्लस अस्ति, इधर वाला ए और इस मैं का ए दोनों मिल करके आ बन चुका है। हमने इस आ को इस मैं में जोड़ दिया तो बन गया हमारे लिए रामास्ति। इसी तरह से एक एग्जांपल और हम देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे लिए राधा प्लस आगच्छति, राधा धन आगच्छति। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो प्लस के इस तरफ हमें धा देखने को मिलेगा और प्लस के इस तरफ आ देखने को मिलेगा। ध को अगर हम तोड़ें, ध को अगर हम विच्छेदित करें या स्प्लिट करें तो हमें देखने को मिलेगा ध प्लस आ, और प्लस के इस तरफ हमें आ देखने को पहले ही मिल चुका है। तो हमें इस प्लस के इस तरफ वाले स्वर और इस तरफ वाले स्वर से मतलब है, इस ध से अब हमें कोई भी मतलब नहीं है। अब देखिए आ प्लस आ इन दोनों को मिला करके हमारे लिए क्या बनने वाला है, आ बनने वाला है। हमने यहाँ पर देखा था आ प्लस आ दोनों को मिला करके आ ही बनने वाला होता है। ये देखिए तो ध आ गच्छति, राधा गच्छति, दोनों को मिला करके हमारे लिए बन गया राधा गच्छति। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं, रहीमो प्लस आचारः। वही बहुत सिंपल सी बात है, मैं में ए है, आगे आ है, अ प्लस आ को मिला करके आपको आ ही बनाना है। आ को आप मैं में जोड़ देंगे, क्या बनेगा, रहीमाचार। इसी तरह एक शब्द और देखते हैं, ग्रीवा प्लस आगमनम। ग्रीवा में वह है, वह में आपको आ देखने को मिलेगा, आ और प्लस के साइन के बाद आपको ए देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आ प्लस ए मिलकर के आई बनने वाला है, और जो आ बनेगा वो वह में जुड़ जाएगा, बनेगा हमारे लिए ग्रीवा गमनम। तो इस तरह से हमने देखा, हमने आज केवल ए के उदाहरण देखे हैं। इस तरह से हमने देखा कि आप इन स्वरों को, समान स्वरों को कैसे भी रखिए आपको दीर्घ स्वर ही देखने को मिलेगा। इस संधि का नाम दीर्घ संधि था। और ये जो नियम हमने ए और आ में लगाया है, ये नियम ई और बड़ी ई में भी लगेगा, यानी कि दोनों को आप उल्टा सीधा रख सकते हैं, बड़ी ई बनने वाला है। ऊ और ऊ में भी लगेगा और री में भी लगेगा।